ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। तो हमें इन सभी बातों पर अटेंशन रखना है। हम परमात्मा के पास पुरुषोत्तम बनने आए हैं, तो हमें उत्तम कार्य करने हैं। हमें गुणों को धारण करना है और अवगुणों का त्याग करना है, क्योंकि गुणों को धारण कर ही हम देवता बन सकते हैं। अगर जीवन में अवगुण होंगे तो हम असुर बन जाएंगे। असुर कोई दो सींग वाले नहीं, परंतु हमारा जीवन असुर समान बन जाएगा। तो हमें अपने जीवन का ख्याल रखना है। हमें अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हों को पड़ता है। तो परमात्मा समझाते हैं कि जिन्हें अपना पोतामिल रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जाते हैं। पोतामिल रखना अर्थात चार्ट रखना, आज क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, आज कौन सी गलती हो गई, यह चेक करेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, अर्थात आत्मा का अभ्यास नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि व्यापारी लोग अपना पोतामिल रोज निकालते हैं, उनको आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। जैसे हम स्थूल बिजनेस में रोज चेक करते हैं कि आज प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, उसी प्रकार हमें भी तो अपनी आत्मा का चार्ट देखना है कि आज आत्मा ने प्रॉफिट क्या किया और लॉस में क्या क्या किया। जब हम प्रॉफिट और लॉस को सामने रखेंगे, तभी तो हमारा अटेंशन जाएगा। लॉस को हमें समाप्त करना होगा और प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। प्रॉफिट होगा अच्छे कर्मों से और लॉस होता है बुरे कर्मों से। और बुरे कर्म या अच्छे कर्म का जो बीज है वह संकल्प है। तो हमें अटेंशन रखना है अपने संकल्पों पर। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने सावधानी दी। परमात्मा ने कहा कि अंदर में अपनी जांच कर देवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हे परमात्मा पिता, हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। हम रोज रात को परमात्मा को लेटर लिखते हैं, और अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो ज्ञान के विपरीत है, जो नहीं करनी चाहिए, रियलाइज होता है, तो हम लेटर में परमात्मा को लिख देते हैं कि आज हमसे ये गलती हुई और हम कल से अटेंशन रखेंगे, कभी भी वो कर्म वापस दोहराएंगे नहीं। तो अपने आप के साथ, परमात्मा के साथ जब हम प्रतिज्ञा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, तो वह अटेंशन रहेगा। और साथ साथ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, अर्थात परमात्मा को जितना हम याद कर सके उतना याद करना है। यह है आत्माओं की कंपटीशन, पवित्र बनने की कंपटीशन। परंतु यह कंपटीशन बहुत हेल्दी है। हम खुद भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और सदैव बड़ों का रिगार्ड रखना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया
परमात्मा ने कहा, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भवम। परमात्मा ने समझाया कि जैसे परमात्मा का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे हमारा भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ऊपर से यह खजाने ऐसे हैं, जितना बांटो उतने बढ़ते हैं, तो कंजूस क्यों बने। जितना हम खुशी देंगे उतनी ही खुशी हमारे जीवन में आएगी। जितनी शांति देंगे उतनी शांति हमें भी तो प्राप्त होगी। तो यह जो ईश्वरीय भंडारे हैं, वह सब हमें बांटते रहना है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे, जिससे दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा। तो कितना सुंदर यह खजाना है, जो स्वयं भी भरपूर करता है और दूसरों को भी भरपूर करता है। तो हमें परमात्मा से अपने आप का यह भंडारा भरपूर करना है, अर्थात गुणों का, विशेषताओं का स्टॉक जमा करना है, तभी तो दे पाएंगे। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि सुने हुए को मनन करो। मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। जैसे कहते हैं कि हमने भोजन तो खाया परंतु चबाया नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो शक्ति कैसे मिलेगी। उसी प्रकार यह ज्ञान का भोजन आत्मा के लिए शक्तिशाली भोजन है, परंतु ज्ञान का भोजन हमें मनन तो करना पड़ेगा। भोजन को चबाना अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करना, उसको अनुभव में लाना। जितना मनन चिंतन करेंगे, जितना ज्ञान को स्पष्ट करेंगे, उतना ही ज्ञान को धारण करना सरल हो जाएगा। और जब ज्ञान को धारण करेंगे तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है, नॉलेज इज माइट। ज्ञान वह शक्ति है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। किसी ज्ञानी को कोई हरा नहीं सकता, किसी ज्ञानी को कोई दुख पहुंचा नहीं सकता। तो हमें मनन चिंतन करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को कहा, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करना है। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है, जिसका त्याग करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि इस ज्ञान में कौन से बच्चे सीखे जाते हैं और किन्हों को घाटा होता है। तो परमात्मा ने कहा कि जो पोतामिल रखते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों का, अपने पाप कर्मों का, अपने गुणों का, अपने अवगुणों का, वह इस ज्ञान मार्ग में बहुत सीखे जाते हैं। परंतु जो बच्चे आत्मा अभिमानी नहीं बनते, उन्हें घाटा हो जाता है। तो रोज रात्रि को अपना पोतामिल चेक करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, अंदर में अपनी जांच कर
देवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम आज से बुरा काम कभी नहीं करेंगे। साथ साथ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है और बड़ों का रिगार्ड रखना है। चौथी पंच में परमात्मा ने वरदान दिया, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भवा। और पांचवी पंच में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि सुने हुए ज्ञान को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। अपने मन और बुद्धि को मेरे संकल्पों के साथ एकाग्र करिए। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में विजुलाइज करिए, एक चमकता सितारा जो बहुत प्रकाशमय है, चैतन्य है। मैं आत्मा परमात्मा गुणों से प्रभावित गुणवान हूँ। मैं आत्मा इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग के समय में स्वयं को पुरुषोत्तम बनाने आई हूँ। भगवान की श्रीमत मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मैं आत्मा मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ बनती जाती हूँ। अपने कैरेक्टर्स श्रेष्ठ बना रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा के समान गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। इन गुणों का दान मुझे अपने कर्मों से करना है। हर कर्म गुणवान बनकर करने हैं, जिससे अन्य आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन जाए। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण बनूं। ओम शांति शांति शांति।